हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल हो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या बिखेर के रखी हुई है। फ्रेंड्स ये है सारा जो है किचन वेस्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो कार्डबोर्ड वगैरह है ये हमारे पड़ोस में जो है कि किसी ने कोई मन्नत मांगी होती तो वो घर में अपना पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जैसे हमारे बोलते हैं रात जगराता बोलते हैं। तो उसमें ये सब चीज़ें मतलब चाय वगैरह, रात को चाय कॉफ़ी वगैरह होती है जब रात जगराते में बैठे होते हैं। तो अभी सुबह अभी की बात है, तो पड़ोसियों ने ये सारा गार्डन, ये घर का जितना भी कबाड़ा था वो निकाल दिया था, उस ब्लैक वाले एनवलप में उसमें इन्होंने डाल दिया था। तो मेरी पारखी नज़र थी इनके ऊपर, नहीं पारखी नज़र तो मेरी इनके जो घर में जो लंगर बन रहा था उस पर मेरी पारखी नज़र थी। तो जब इन्होंने बोला कि हमारे ऐसे रात जगराता है तो हाँ लंगर बनता है और बहुत मतलब खाने पीने की चीज़ें होती है, बनाते हैं खाना वगैरह। तो उन्होंने मेरे को जो है पहले तो परसों उन्होंने मुझे बहुत सारा गार्डन वेस्ट दिया, सॉरी किचन वेस्ट दिया है। तो जो भी उन्होंने प्याज के छिलके वगैरह थे, प्याज के छिलके ही ज़्यादा दिए थे। सॉरी डब्बा इधर घूम गया हैगा। तो ये देखो इतना सारे प्याज के छिलके, बहुत सारा एक पूरा थैला भर के दिया है। तो ये देखो ये वैसे ये डिकम्पोस्ट होता जा रहा है, जितना भी मैं इसमें गार्डन वेस्ट, घर का जो जितना भी किचन वेस्ट होता है वो डाल रही हूँ। और ये बड़ा ड्रम तो बिल्कुल फुल हो गया है, ये बड़ा ड्रम बिल्कुल छोटा जैसा फुल हो गया है। तो इनमें कीड़े भी लगते हैं फ्रेंड्स, कीड़े का कोई ऐसा नहीं, कीड़े लगेंगे तब ये डिकम्पोस्ट होगा। तो साथ में इसका जो है ये जो बायोमास का जो है ये एंजाइम है जिसको ह्यूमस बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे एक एक बूंदे जो टपकती रहती है फ्रेंड्स, ये मेरी गार्डनिंग में इतना कारगर साबित हो रही है। और मैं जो ये फ्री की गार्डनिंग बोलती हूँ इसको मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि इसको मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं अपनी गार्डनिंग सच्ची में बिल्कुल फ्री की करती हूँ। हाँ जब तक प्लांटर की बात रहती है, प्लांटर हमें फ्री के नहीं मिलते हैं, तो प्लांटर तो हमें ख़रीदने पड़ते हैं। अरे जब हम किसी पौधे को लगाते हैं और जब हम मिट्टी नहीं लेकर आ रहे हैं, कुछ खाद पानी नहीं लेकर आए, ऐसे गार्डन वेस्ट के साथ और किचन वेस्ट से, ऐसे कार्डबोर्ड वगैरह से हम अपनी गार्डनिंग कर रही है, तो क्या आ जाता है किसी का, है ना। जो हमारे हम इतने मतलब एक अपना जो ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, एनवायरनमेंट जो है इसको हम इतना कंट्रोल करें। मैं अपने घर की बात बताऊं फ्रेंड्स कि मेरा ये घर, ये छोटा सा मेरा घर है और ये पौधों से भरा हुआ है। और मैं बताऊं फ्रेंड्स कि हमारा घर जो यहाँ फर्स्ट यहाँ जो नीचे है, ये मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, जो नीचे वाले रूम है इतने कोल्ड है, इतने ठंडे हैं, क्योंकि अभी जो लेंटर वगैरह ही है गर्म होते नहीं है। इतनी भयंकर गर्मी होने के बावजूद भी हमारा जो घर है फर्स्ट फ्लोर है, हमने एयर कंडीशन नहीं, एसी नहीं लगाया हुआ है, फिर भी हमारा घर जो है कूलर के साथ या पक्के के साथ भी इतना ठंडा है। बहुत सारे जब मेरे घर आते हैं सभी बोलते अरे आपके तो कितना ठंडा है यहाँ पर, अपने कितना ठंडा है, क्योंकि हमने अपने घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोलती हूँ फ्रेंड्स कि हमारे जो घर में जो पौधे होते हैं, हमारे जो घर होते हैं, इनमें ये बहुत ही ज़्यादा ठंडक पैदा करते हैं, क्योंकि सुबह शाम जब हम अपने पौधों को पानी देते हैं और ठंडक रहती है। और पेड़ पौधे ये देखो कितने सारे पेड़ पौधे, थर्ड फ्लोर पर अलग है, फर्स्ट फ्लोर पर अलग है। तो मेरा एक छोटा सा घर, मैंने इसको फ्री की गार्डनिंग कर करके कैसे इसको मैंने हरा भरा करके रखा है। मेरे को बहुत सुकून मिलता है, मुझे कभी ऐसा लगता है कि अरे शुक्र है मैं भी ज़िंदगी में अपने कुछ जो है कुछ तो अचीव कर रही हूँ, फ्री की गार्डनिंग ही सही। तो ये देखो फ्रेंड्स, इसमें से जितने भी डिस्पोजल ग्लास वगैरह है, तो ये देखो ये बड़े हैं, तो इनको तो मैं पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं इनको पानी में भिगो कर रख रही हूँ, ताकि ये जो है थोड़ा से जो ग्रो बैग है मैंने भिंडी के पौधे लगाने, ये सारा ताना बाना हो रहा है, भिंडी के बीज मैंने ग्रो किए हुए हैं, तो उनके लिए ये बड़ा ग्रो बैग देखो, ये गार्डन वेस्ट से भर रहा, किचन वेस्ट इसमें देखो बहुत सारा मैं भर रही हूँ, धीरे धीरे भरेगा। इसमें जितना भी झाड़ू वगैरह लगा के जो भी मिट्टी होती है सब इसमें डाल देती हूँ, कार्डबोर्ड वगैरह। एक ये बड़ी क्रेट है, 2-3 भतेरी, उसमें 2-3 भिंडी के पौधे लगा लूँगी, और जितने भी हेल्दी
देंगे तो ये देखो ये इस तरह से ये बिल्कुल फ्री में मेरे बन जाए, भर जाएंगे। तो यही तरीका मैं अपनाती हूँ फ्रेंड्स। ये कल मेरी बेटी का बर्थडे था 6 अगस्त को, तो उसके भी केक का ये देखो सारे जो ये रैपर वगैरह ये सब ये बड़ा संभाल के रख देती हूँ फ्रेंड्स। इसके भी मैं ऐसा तो और कुछ भी नहीं करती हूँ, पानी में डिप करके ड्रम में डाल देती हूँ। इसका भी बहुत अच्छा रोल होता है मतलब गार्डनिंग में। तो ये सभी जो प्लास्टिक वगैरह है इनको सबको मैं पहले पानी में भिगो के रखूँगी। उसके बाद जब इसके जो ऊपर से जो प्लास्टिक होता है वो निकलना चाहिए, किसी के तो नहीं होता है प्लास्टिक। तो ये देखो जितने भी मिठाई के डब्बे वगैरह है, तो एक तो डब्बा पता नहीं अभी है नीचे पड़ा हुआ है, देखो ये केले वगैरह खाए हुए हैं। तो ये सभी है देखो इसमें कितने सारे, ये वाले तो जो थोड़े से अच्छे हैं इनको मैं संभाल रही हूँ, इनमें मैं लगाऊंगी बीज। अब ये ना ये एक चिपड़ पड़ने वाले काम होते हैं गार्डनिंग में, ये सब काम ना अब जब हम फ्री की गार्डनिंग करते हैं ना तो ये काम चलते रहते हैं। फिर इसमें शर्माने वाली क्या बात है, बाहर फेंकेंगे बाहर कूड़ा बनेगा, इसका मक्खियाँ भिनकेगी और कितना प्रदूषण होगा। तो हमने इससे चमकानी है अपनी गार्डनिंग। तो इसमें क्या है खजाना ही निकल जाए कोई। ओ माय गॉड, इसमें तो माचिस है, बीड़ी भी पड़ी हुई है, इसमें तो बीड़ियाँ भी है। तो कोई बात नहीं, बीड़ियों का बीड़ी ये जो बीड़ियाँ वगैरह भी है ना फ्रेंड्स, ये देखो बीड़ियाँ भी है, बीड़ियाँ भी है उन्हीं किसी ने। तो जो बीड़ियाँ से बीड़ी सिगरेट वगैरह इनका तो हमने कुछ नहीं करना है। तो हाँ इनको भी डाल देंगे हमने, इनको भी हमने उसमें डालने, ड्रम में डाल देना ये सारे। ये देखो जितने भी हैं ये छोटे छोटे से लिफाफे हैं, फूल है बहुत सारे हैं। तो सभी को झाड़ू लगा के डाल देंगे ग्रो बैग में, तो ये अलग से भर जाएंगे। तो इतना सारा है। जो ये वाले गिलास है इनमें लगाऊंगी। अब मैं सीढ़ियाँ मेरे को फ्री के मिल गया, नहीं तो दुकान पर से 1 2 3 4 5 6 7 पनीर कितने 1 रुपये का एक आता है, तो मैंने फ्री के लूट लिए ये फ्रेंड्स। अभी इसमें लगाऊंगी मैं बीज, और भी बहुत सारे बीज लगा लूँगी, टमाटर के बीज लगा लूँगी, मिर्च के लगा लूँ, सर्दियों के वाले बीज लगा लूँगी मैं इसमें। तो बस इस तरह से ये देखो मेरे इतने सारे ये जो कार्डबोर्ड है इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो इसमें और भी पानी डालूंगी मैं, तो क्योंकि उनको पानी में डिप करना है ना, तो जब ये थोड़ा से डिकम्पोस्ट हो मतलब थोड़े से पानी में हो जाएंगे तो फिर इसको मैं जो है इन ग्रो बैगों में फिल कर दूंगी। तो जो मैंने डाले थे कार्डबोर्ड डाले थे, थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने के लिए कि इस तरह ये जो ये मेरे का 8 इंच का गमला प्लांटर बनाया मैंने, 8 बाई 8 का होगा शायद ये। तो ये देखो अभी ये आधा ये मेरी कार्डबोर्ड से भर दिया है। जो अक्सर ऐसे बोलते हैं ना कि कैसे करते हैं फ्री की गार्डनिंग, किस तरह से टेरेस गार्डन पर वजन भी कम होता है और गार्डनिंग भी आपकी मस्त होती है। क्योंकि इसके लिए जो हम फ्री की गार्डनिंग करने वाले होते हैं वो में पैसा क्यों कम लगाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है, ये अपनी गार्डनिंग को इतना यूनिक तरीके से करवा देती है कि जब हमारा पौधा हेल्दी हो जाता है तो क्यों हमें फ्री की गार्डनिंग ना करें, है ना। तो ये कार्बन का सोर्स होता है। जो भी आप घर में शूज़ लेकर आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह लेकर आते हैं, मिठाई के डब्बे होते हैं, बच्चों के बर्थडे होते हैं, तो बहुत सारे जो कार्डबोर्ड है, जो देखो जो गार्डनर होगा वो तो कभी नहीं फेंकेगा। तो मैं तो पड़ोसियों से भी मांग लिया। अब ये देखो पड़ोसियों से ही मांगे हुए हैं मैंने। तो ये देखो टेरेस पर मैं जब भी मैं टेरेस पर घूमती होती हूँ, मैं ऐसे ही मक्खियाँ मारने नहीं गई होती है टेरेस पर। मेरे को ऐसा कोई ऐसा चौ नहीं चढ़ा होता कि मैं टेरेस पर ऐसे ही घूमती रहूँ। टेरेस पर जब भी हम गार्डनर जो जाते हैं तो हमेशा अपने जो डेड लीव होते हैं, जैसे बैंगन के मैंने बहुत सारे पौधे जो है 3rd फ्लोर पर लगाए हुए, बैंगन है, हरी मिर्च है और बहुत सारे पौधे हैं। तो जो इनके डेड लीव होते हैं तो उनको हमेशा निकालती रहती हूँ, गुड़ाई करती रहती हूँ। किसको फर्टिलाइजर की जो मतलब पौधों के साथ ही सारा दिन रात ऐसा चलता ही रहता है। तो अभी इसमें देखो मैंने सिर्फ क्या है गार्डन वेस्ट जो मिठाई के डब्बे वगैरह थे वो सभी डाले हैं। तो जो ये वाला है इनको मैंने थोड़ा सा भी डाला क्योंकि इनमें थोड़ा सा जो एनवलप होता है ऊपर से लगा हुआ होता है तो वो उतना चाहिए फ्रेंड्स। वो उसको कभी भी मत डालो क्योंकि ये ना तो डिकम्पोस्ट होता है और साथ में ये पेड़ पौधों के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो सिर्फ इसमें नाइट्रोजन और कार्बन का सोर्स मैंने अभी ऐड किया है। तो किचन वेस्ट होगा तो किचन
वेस्ट से भी भरूँगी मैं इसको। तो अभी ये मैं क्यों तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये 1 2 3 है, ये कि चौथा ग्रो बैग है, ये भी भरना है। 1 2 ग्रो बैग और ये है, क्योंकि मुझे भिंडी के कुछ पौधे लगाने हैं। तो अभी मेरे पास मिट्टी का तो कोई सोर्स नहीं है, मिट्टी तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। कोई पौधा मैं उखाड़ूंगी नहीं, क्योंकि पौधा उखाड़ना आसान होता है, फिर उसको उसी स्टेज पर पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से ये बड़े थकावट भरे काम होते हैं। तभी बोलते हैं कि ये जो सस्ते वाले काम होते हैं ना, कहते हैं सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। तो वो बातें हमारी गार्डनिंग में भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है, जो ये बड़ा गार्डनिंग का सस्ते वाला काम है, ये बेशक धीरे धीरे होता है, पर ये रुलाता नहीं है, ये हमें पछताने पर मजबूर नहीं करता है, क्योंकि इसमें हमने जो इतनी मेहनत की होती है ना, इसका फल हमें ये तुरंत नहीं मिलता है। अगर हम जेब से पैसा निकालेंगे, चलो वरना कौन इतने पंगे लेगा, है ना। तो उसके लिए जेब ढीली करनी पड़ती है। अगर हमने जेब भी ढीली नहीं करनी है और हमने फ्री की इन चीज़ों से जेब भरनी है, तो उसमें क्या हर्ज है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो अब हम फ्री की गार्डनिंग के बारे में बोलते हैं, तो ये वाला तरीका अपनाते नहीं। तो फ्रेंड्स ये वाले ग्रो बैग, ये क्रेट तो मेरी दूसरे, ये तो मैंने एक दिन में भर देनी थी, क्योंकि जितना भी गार्डन जो पड़ोसियों ने दिए थे, प्याज के छिलके वगैरह, तो या घर के भी छिलके वगैरह होते हैं। तो ये देखो उससे ड्रम भर गया है। तो ये देखो ड्रम भर गया, नहीं ग्रो बैग भरने कौन से बड़े मुश्किल है। तो बस ऐसा है कि इसका भी ज़रूरी है, इसका जो बायोमास का जो एंजाइम है, ये देखो बांधा है, थोड़ा सा मैसी हो जाता है, क्योंकि ये ना बहुत सारी बूंद कई बार भर जाता है, रात को जैसे भर जाता है तो आड़े दड़े खिल जाता है। पर जो इसका फर्टिलाइज़र है, इतना औसम, इतना ताकतवर फर्टिलाइज़र होता है। तो जब हमें अपनी गार्डन से ही हमें बायोमास मिल रहा है, बायोमास से ह्यूमस एंजाइम बन रहा है, तो हम क्यों ना अपनी गार्डनिंग करें। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैं अभी स्टोर कर रही हूँ, क्योंकि परसों चौथे मैंने ये दे दिया है अपने पौधों के लिए, और ये डेली का होता है और इतना तकड़ा वाला फर्टिलाइज़र होता है। तो मैं आपको टेरेस पर लेके चलती हूँ कि मैंने इनको बैंगन के पौधों पर डाली। मैं चाहे मैं बारिश का ही मौसम क्यों ना फ्रेंड्स, फिर भी मैं अपने पौधों को जो सब्जी वाले पौधे हैं, इनमें 15 दिन के गैप में दे रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मेरे पौधे हैं वो ऐसी मिट्टी में नहीं लगे, वो सब गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट की बनी हुई मिट्टी में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, और इनकी डेली की दूसरे तीसरे दिन हार्वेस्टिंग हो रही है, क्योंकि ये बैंगन के पौधे 1 2 तो मैंने लगाए हुए हैं, बहुत सारे लगाए हुए हैं। तो ये हफ्ते में 3 हार्वेस्ट मुझे मिल जाती है। तो ये देखो बैंगन है, कितने सारे बैंगन लगे हुए। अभी इसमें फ्लावरिंग देखो कितनी अच्छी हो रही, क्योंकि मैं इसका बायोमास का जो फर्टिलाइज़र है वो इसमें दे देती हूँ 15 दिन के गैप में। बारिश का अपना काम चल रहा है, पर मैं फर्टिलाइज़र फिर भी दे रही हूँ, सिर्फ सब्जी वाले पौधों को दे रही हूँ। और अच्छी खासी मिर्ची वगैरह देखो, मिर्च का पौधा देखो कितना नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा में, बारिश के साथ में मेरा जो बायोमास का जो फर्टिलाइज़र है वो भी इसमें चल रहा है। तो फिर और मुझे क्या चाहिए फ्रेंड्स, जो मुझे फ्री में हफ्ते में 3 सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिल जाती है, तो क्यों ना करूं मैं भी अपनी फ्री की गार्डनिंग, है ना। तो अब देखो ये मेरी फ्री की गार्डनिंग है, बस यही तरीका। हर एक वीडियो को देखो फ्रेंड्स, अगर जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो बस इन चीज़ों का भी वही हिसाब किताब है, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, कार्डबोर्ड, ये बस ये चीज़ें, इन चीज़ों को एक बार संभालो तो आपको मुश्किलात नहीं आएगी। फिर अपनी मनमर्जी की गार्डनिंग होती है, इसमें कोई भी आपको कोई किसी की टिप्पणी की ज़रूरत नहीं होती है। अभी अगर मुझे बोले कि अरे हमें इतनी मिट्टी लेकर आनी, खाद लेकर आनी है, क्या सब्ज़ी महंगी पड़ती है इस खाद के चक्कर में। फैमिली को मालूम है कि ये मेरी फ्री की गार्डनिंग है, किस चीज़ से ये लगाती है, कैसे इसकी गार्डनिंग हो रही है। तो हमें डेली की मिर्ची खाने को मिल रही है, डेली के दूसरे तीसरे दिन बैंगन हार्वेस्ट करने को मिल रहे हैं। तो बस ये सब्ज़ी मैंने अभी 2 ही लगाई है, भिंडी भी लगाई थी। अभी मैं भिंडी ही लगा रही हूँ दोबारा से, क्योंकि भिंडी के पौधे मैंने सिर्फ 9-10 भिंडी के पौधे लगाए हैं, हो ही नहीं है फ्रेंड्स। वैसे भिंडी वगैरह का थोड़ा एक्सपीरियंस कर लूँ। शिमला मिर्च भी लगाई थी, शिमला मिर्च का भी कुछ खास अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिला है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग तो होती है, शिमला मिर्च लगती भी है, छोटी सी लगती है, वो लुढ़क जाती है इधर उधर। तो इन चीज़ों का ना मैं पंगा नहीं लेना, जो चीज़ हो रही है उसी में मैं खुश हूँ। तो बस इस तरह से करती हूँ मैं फ्रेंड्स अपनी टेरेस गार्डनिंग। तो इसी तरह से अपने ग्रो बैग वगैरह फिल करती हूँ। तो बस इस तरह की ही मेरी चलती है गार्डनिंग।
और फ्रेंड्स मेरे को चलते फिरते वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को बस वीडियो बनानी होती है फ्रेंड्स, उसको घूम घूम के बनाती रहती हूँ मैं। तो थोड़े से तभी ऐसे होते हैं कि हाँ मैं एक पौधे को पकड़ के वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो बस इस तरह से अब ये देखो ये 2 बैग फिल हो गए, तो अभी इनको भी भरेंगे आपके सामने, इनमें पौधे भी लगाएंगे। और भिंडी के भी मैं आपको भी जो मैंने बीज लगाए थे वो भी मैंने ख़रीदे नहीं थे, अपनी टेरेस गार्डन पर जो भिंडी पक जाती है और बहुत जल्दी पक जाती है। तो भिंडी मैंने सोच लिया अभी अगले साल के लिए थोड़ी सी इनकी अच्छी खासी स्टडी करूँगी, तो इनके जो बीज है ये रख दूँगी मैं। और देखो कितने अच्छे हैं इनके जो है, ये देखो पनीरी तैयार होगी, अपने सीडलिंग मतलब तैयार हो गए, कितने सारे हैं ये, अभी अनगिनत है। अगर एक एक ग्रो बैग में 1-2 भी लगेगी तो कितने सारे मुझे अभी इसके लिए ग्रो बैग चाहिए। तो ग्रो बैग भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, तो फिर भी हमने गार्डनिंग करनी है। तो ये देखो इतने सारे जो भी यहाँ का जो भी किचन गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट होता है वो ऐसे मैं डाल रही हूँ, वो भी डिकम्पोस्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें भी मैं बहुत सारा जो है पौधे सीड्स वगैरह तैयार करूँगी। जैसे कि मैंने ये भिंडी के लगाए, देखो इतने सारे मैंने भिंडी के बीज अभी ग्रो किए हुए हैं, मिर्च के अभी और लगाने हैं, बैंगन के नहीं लगाऊंगी, टमाटर के लगाऊंगी। तो ये देखो पपीते का अभी ये क्रेटे मैंने खाली करनी थी, अभी इसमें पपीते इतने बड़े बड़े झाड़ बन गए। तो बस इस तरह से ही करती हूँ मैं अपनी फ्री की गार्डनिंग, और तभी मुझे कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती है कि यहाँ वजन का भी नहीं रहता है टेरेस गार्डन पर। और गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट में कितनी तकड़ी जो है पौधों की, देखो कितने हेल्दी है, सभी पौधे इसी तरह से लगाए हुए हैं और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई ये पता नहीं कितनी महंगी खादों में लगे, बस यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें पेड़ पौधों को जो है खुराक मिल जाती हैं, बस इसी में चलते हैं, फिर चलती रहती है इस तरह की फ्लावरिंग। तो देखो अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है, तो हमें और क्या चाहिए। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरो कामयाबियां दे।